नेपाल भारत का करीबी और दोस्त मुल्क समझा जाता था, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे मामला सामने आए कि नेपाल ने भारत को सही से मारना शुरू कर दी। नेपाल छोटा मुल्क जरूर है, लेकिन चाइना की मदद से अब भारत को ठीक सबक सिखा रहा है। नेपाल की गवर्नमेंट ने लिपुलेख काला पानी के बाद अब उत्तर प्रदेश के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। ये खबर भारतीयों के लिए कहर बनकर नाजल हुई कि नेपाल के फौजी अब भारत की उत्तर प्रदेश की सरहद के अंदर आ गए हैं। 5 चौकियां भी बनाई है। भारत की गवर्नमेंट ने नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ खंबे लगाए हुए हैं जो बॉर्डर का काम करते थे। नेपाली फौज ने वो खंबे तक उखाड़ दिए हैं। खबर यह है कि नेपाल की आर्मी अब उत्तर प्रदेश पर कब्जा करना चाहती है। नेपाल छोटा मुल्क जरूर है, लेकिन उसकी इस हरकत ने पूरे भारत को सदमे में भेज दिया है। नाज़रीन ग्रामी, ये उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ जहां जहां भी भारत की बॉर्डर है वहां पर नेपाल अब अपनी फौजी चौकियां बना रहा है। कल रात को बिहार नेपाल बॉर्डर पर नेपाल ने 8 चौकियां बनाई। भारत की फौज वहां पर मौजूद थी, लेकिन कुछ ना कर पाई। नेपाली फौजी बॉर्डर पर खंभों को हटा रहे हैं, भारत की फौज फिर भी कुछ न कर पाई। बिहार नेपाल बॉर्डर पर लखनपुर खीरी जिले से 105 किलोमीटर की सरहद नेपाल और भारत शेयर करते हैं। नेपाल ने वहां 9 चौकियां बना रखी हैं। नेपाली बॉर्डर पुलिस ने बॉर्डर के ऊपर गश्त बढ़ा दिया है। अपनी चौकियों को चौकन्ना करने की हदायत भी जारी कर दी है। नाज़रीन, इससे 2-3 रोज कबल नेपाल की गवर्नमेंट ने एक नक्शा नेपाल का बनाकर पार्लियामेंट के अंदर पास करवा लिया और भारत हाथ पर हाथ धरे कुछ न कर पाया। नेपाल जो इस आलमी वबा के नतीजे में पूरी दुनिया की जमीनें हड़प करने के लिए निकला हुआ था, आज नेपाल ने उसके मुंह पर तमाचे मारकर नेपाल ने भारत को उसकी असली औकात दिखा दी है। नाज़रीन ग्रामी, 2 रोज कबल भारत ने खूनी खेल सीतामढ़ी जो कि नेपाल और भारत के बिहार के साथ सरहद है वहां पर खेला था। भारत के फौजियों ने नेपाल के किसानों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक किसान जान बहक 2 जख्मी हुए थे। लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने भारत की चौकियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, पत्थर भी मारे। उसके बाद नेपाल की बॉर्डर पुलिस आ गई। नेपाल की बॉर्डर पुलिस ने भारत के फौजियों के साथ मुज़ाकरात करने के बाद मामलात को ठंडा किया, लेकिन सीतामढ़ी के बॉर्डर के ऊपर हालात अब भी कशीदा है। नेपाल की फौज धड़ाधड़ सीतामढ़ी के बॉर्डर के ऊपर तैनात की जा रही है। भारत इस खेल को सुनकर बड़ा परेशान है। भारत ये कह रहा है कि नेपाल बहुत छोटा मुल्क है, खुद इतनी ताकत नहीं रखता कि वो भारत जैसे बड़े मुल्क के साथ भिड़ सके। बहरहाल नेपाल चाइना की कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। भारत ने नेपाल को कहा है कि बातचीत के जरिए मामला ठीक करो। अगर ये मामला डायलॉग से ठीक नहीं होंगे तो भारत अपनी फौजी ताकत इस्तेमाल करेगा। नाज़रीन ग्रामी, क्या चाइना नेपाल को ऐसे वक्त में प्रोटेक्ट करेगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल नेपाल छोटा मुल्क जरूर है, लेकिन उसने ताकत दिखाकर, अपने अंदर हिम्मत दिखाकर भारत के खंबे उखाड़ दिए हैं। भारत के अंदर आकर उसने चौकियां बना ली हैं और 5 चौकियां उसने मजीद उत्तर प्रदेश में बनाकर भारत को उसकी असली औकात दिखा दी है। पूरे भारत में कोहराम मचा हुआ है कि नेपाल बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में कब्जा करने वाला है। आप इस नेपाल की चाल को किस तरह समझते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा।